हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। मेरे कई व्यूअर्स को ये बात की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है वेदर दे आर इन अ सोलमेट जर्नी और अ ट्विन फ्लेम जर्नी। उनको समझ नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अभी भी वो उनको क्लैरिटी ही नहीं है कि वो सोलमेट जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और फाइनली मुझे सबसे सही लगा कि मैं आपको बॉलीवुड मूवीज़ के ज़रिए एग्जाम्पल्स दूं ये समझने के लिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि सोलमेट जर्नी में है। एक और बात आपको जो समझना ज़रूरी है ऐसे केसेस में कि सोलमेट से आप ट्विन फ्लेम में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आप सोलमेट जर्नी में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। इनफैक्ट वो आगे जाके ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्वर्ट हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बस ट्विन फ्लेम जर्नी ही होती है। ट्विन फ्लेम्स का मिलना भी बहुत रोचक होता है, एडवेंचरस होता है, उसमें रोमांटिसिज्म होता है, पेन भी होता है और उसके सेपरेशन में भी यही सब आपको देखने को मिलेगा। अब कोई अगर एग्जाम्पल आपके दिमाग में नहीं आ रहा समझने के लिए तो मैं आपको बेहतरीन एग्जाम्पल्स दूंगी बॉलीवुड मूवीज़ के कपल्स के ज़रिए, जिससे आपको समझ आ जाए कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है कि सोलमेट जर्नी है। अगर आप कभी अलविदा ना कहना मूवी को आपने देखा है, नहीं देखा है तो देख लें ताकि आपको और भी इजीली समझ आए। उसमें रानी मुखर्जी और शाहरुख का जो रिलेशनशिप है वो ट्विन फ्लेम जर्नी का बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आप दिल चाहता है आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें प्रीति जिंटा और आमिर खान का जो रिलेशनशिप है वो भी ट्विन फ्लेम का बेहतरीन एग्जाम्पल है। श्रद्धा कपूर आदित्य रॉय कपूर का जो आशिकी 1 में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्विन फ्लेम जर्नी। इसके अलावा अगर आप बर्फी मूवी में प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर का जो रिलेशनशिप देखते हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी के एग्जाम्पल है। आपको ये मूवीज़ के जो ये कपल्स हैं इनके रिलेशनशिप को जब आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा आप किस तरह के रिलेशनशिप में हैं। आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कन्फ्यूजन, मुझे लगता है मैंने बहुत हद तक आपको आज इसका सॉल्यूशन दे दिया है इन मूवीज़ के एग्जाम्पल के ज़रिए। फिर आपको ये ज़रूर मन में आएगा तो फिर सोलमेट जर्नी कौन सी है। इसके अलावा जब आप शाहरुख और रानी मुखर्जी का कुछ कुछ होता है उसमें जो रिलेशनशिप है वो सोलमेट है। लेकिन शाहरुख का वेरी नाइस एग्जाम्पल, शाहरुख का जो काजोल के साथ है वो ट्विन फ्लेम है उसी मूवी में, और शाहरुख का जो रानी मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप है वो सोलमेट है। तो आप देख सकते हैं कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज आपको इसको बहुत हद तक मैंने आपको इसका डेफिनेशन क्लियर कर दिया है इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए। तो आइए आज की रीडिंग से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आप इस वक्त अपने पर्सन के साथ किस तरह की जर्नी में हैं। इज़ इट सोलमेट और इज़ इट ट्विन फ्लेम। आपको एग्जाम्पल्स तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे दिए हैं जिससे आपको कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा, और कुछ टैरो एंजल्स हमको गाइड करेंगे आज। 4 पाइल्स बने हैं आपके लिए, टैरो कार्ड्स और एनर्जी ओरेकल में से मैंने बनाए हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिले। 4 पाइल्स है, 1 2 3 एंड 4। पाइल 1 पे मैंने रखा है ये पिंक ब्लश, पाइल 2 पे है ये लैक्मे एब्सोल्यूट वाइट कलर, पाइल 3 पे है पिंक बॉक्स, और पाइल 4 पे है ये परफ्यूम। पाइल 1 पे पिंक ब्लश, पाइल 2 पे ये वाइट बॉक्स है, पाइल 3 पे अगेन पिंक बॉक्स है, और पाइल 4 पे ये परफ्यूम। मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें ली है ताकि आपको क्लियरली दिखे। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे पाइल नहीं सिलेक्ट हो पा रही, कोई बात नहीं, सारी रीडिंग्स देख लें क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप सारी रीडिंग्स देख सकते हैं। लेकिन फिर जिस पाइल का रिजोनेशन आपसे सबसे ज़्यादा हुआ वो पूरी पाइल की सिचुएशन को आपको अपनी सिचुएशन मानना है। और वैसे भी सारी पाइल से आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही जानेंगे और सीखेंगे। तो सभी पाइल्स देखें, खास तौर पे जब ऐसी रीडिंग्स होती है तो आपको सारी रीडिंग्स देख लेना अच्छा ही होता है। तो पहले अपनी पाइल देख लें, फिर आप सारी पाइल भी देख सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू।
आपने अपनी एक पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 पिंक ब्लश के साथ। Woman holding coin, door to value, 7 of wands, 10 of swords, the moon, queen of pentacles, 4 of cups, emperor। मैंने आपको कार्ड्स दिखा दिए ताकि अगर आपको रीडिंग के टाइम नज़र ना आए तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो। आइए एनालाइज करें पाइल 1 की रीडिंग को। पिंक ब्लश जिन्होंने सिलेक्ट किया, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी की बात करते हैं। आपकी जो एनर्जी कार्ड से एग्ज्यूड हो रही है इस वक्त, जो रिवील हो रही है, वो ये है, आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हैं। वुमन होल्डिंग कॉइन, यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। इधर आपके पर्सन की भी वही एनर्जी एग्ज्यूड हो रही है, ये भी बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आपके जैसा। ट्विन फ्लेम की फ्रेंड्स, ये खास चीज़ होती है कि कोई कोई सिमिलैरिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है आप दोनों में कि उसकी वजह से आपको लगता है एक दूसरे के साथ रहना कितना ईजी होगा हमारे लिए। उधर कुछ कुछ डिससिमिलैरिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको लगता है एक दूसरे के साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की खास पहचानें हैं। ऑलरेडी मैंने बॉलीवुड कपल्स आपको बताए हैं जिसमें से आप बहुत इजीली गॉज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कौन सी एनर्जी है इस वक्त। आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी खास बात है कि आप बहुत डिसिसिव एटीट्यूड रखते हो। एक बार जो ठान लिया लाइफ में करना है, ज़िंदगी में, तो करना ही है। फिर वो सही है गलत है, कोई कुछ भी बोले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस पर अमल करते हैं। रिजल्ट चाहे जो भी आए, आप रिग्रेट नहीं करते। आपको लगता है ये डिसीजन आपका था, आपने लिया, ठीक है। आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट है वो ये है कि उनको धोखा और झूठ, दो चीज़ों से बहुत हेट्रेड है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है आप दोनों के नेचर। उनको धोखा और झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। डिसीट एंड लाई, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके अंदर जो, अगर मैं कोई स्ट्रेंथ बोलूँ तो ये है कि आप इजीली मूव नहीं होते, आप जज्बाती ज़रा भी नहीं है। ये आपके बहुत सारे कार्ड्स में लाइन बाय लाइन आ रहा है। वुमन होल्डिंग कॉइन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें मून, मतलब आप बिल्कुल इजीली मूव नहीं होते। समझते आप सब है। मैं यहाँ इस बात को कैसे डिफ़ाइन कर सकती हूँ, आप किसी की तकलीफ़ को समझते हैं लेकिन किसी की तकलीफ़ में बह नहीं जाते। ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट है। आपके पर्सन की अगर पर्सनैलिटी ट्रेट जो स्ट्रॉन्ग है, जो उनकी स्ट्रेंथ है नेचर की, कैरेक्टर की, वो ये है कि बहुत रूटेड हैं, रूट में ऐसे ग्राउंडेड हैं। वो भी चिपक जाते हैं अपनी बात को, कोई बात उनके मन में आई, आपकी तरह वो भी बिल्कुल ऐसे ही नेचर रखते हैं कि इसको करना ही है, इसको फॉलो करना है, एक चांस तो देना है जो मन में आया है उसको। तो आप देख सकते हैं कहाँ आपकी एनर्जीज, पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस मैच करती है, कहाँ ये अलग है। आपकी अगर मैं एक वीकनेस बोलूँ तो यहाँ आपकी एक ऐसी साइड जो शायद कम लोगों को पसंद है, वो ये है, आप बहुत इजीली बोर हो जाते हैं। चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो कोई पर्सन है, आपको ना एक बोरियत बहुत जल्दी आ जाती है। आपको लगता है कुछ या तो उसमें कुछ नयापन लाए उसी चीज़ में, या चीज़ को बदल दें। यह आपकी या तो वीकनेस कह सकते हैं, या आपकी नज़र में स्ट्रेंथ भी हो सकती है, लेकिन ये आम लोगों की नज़र में आपकी कमज़ोरी है कि बहुत जल्दी आपको बोरियत महसूस होती है। उसको कंप्लीट करेंगे, और अगर कुछ चीज़ के लिए लगा, कुछ फैसले के लिए उनको ऐसा लगता है, कुछ डिसीजन के लिए उनको लगता है नहीं ये सोचा था करना है लेकिन अब मेरा मन नहीं है, तो वो छोड़ भी देंगे। आप इनसे बिल्कुल अलग हैं, विपरीत हैं इस मामले में। तो ओवरऑल अगर रेटिंग्स देखते हैं तो आप दोनों डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये आपके कार्ड से बहुत हद तक क्लियर हो रहा है। तो पाइल 1
आपको अपना जवाब मिल गया। अब हम प्रोसीड करेंगे पाइल 2 की रीडिंग के तरफ। जिन्होंने ये वाइट बॉक्स सिलेक्ट किया है पाइल 2, आइए देखते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं। आइए एनालाइज करते हैं पाइल 2 के कार्ड्स को जिन्होंने वाइट बॉक्स सिलेक्ट किया है। पहले कार्ड्स देख लें। फर्स्ट चक्र, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, जजमेंट, वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आइए एनालाइज करें पाइल 2 के कार्ड्स को वाइट बॉक्स जिन्होंने सिलेक्ट किया है। आपकी जो एनर्जी एग्ज्यूड हो रही है आपके कार्ड से, वो ये है कि आप अपने आप में बहुत सिक्योर पर्सन हैं, बहुत स्टेबल हैं, सेल्फ सिक्योर हैं। आपको कोई भी इजीली मूव नहीं कर सकता। इसको ना आप जज्बाती कहेंगे ना प्रैक्टिकल। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं उस हिसाब से। आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी है कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। जो सन कार्ड है ना, ऑप्टिमिज्म का है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, जब उनकी मन की होती है उनको खुशी बहुत होती है, और मन के खिलाफ कुछ हुआ तो नाराज़गी बहुत जल्दी हो जाती है। वो ऐसी पर्सनालिटी के इंसान हैं। तो आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ा डिफरेंस दिखा है यहाँ। आप कोई भी डिसीजन को, कोई भी चीज़ को बहुत सोच समझ कर, जांच पड़ताल कर कर फिर एक्शन लेते हैं। यह आपकी पर्सनालिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग एक फैक्टर है, एक ट्रेट है कि जो भी डिसीजन लेना हो सोच समझकर उसको गौर से, जैसे आप देख सकते हैं ना ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कैसे गौर से वो कॉइन को देख रहा है। हर सिचुएशन का एक जायज़ा लेते हैं, हर डिसीजन का एक जायज़ा लेते हैं। आप कंफ्यूज नहीं हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप स्टेबल और सिक्योर हैं। तो आप चाहते हैं जो भी डिसीजन ले वो जहाँ तक हो सके सही साबित हो। तो बहुत सोच समझकर आप स्टेप्स लेते हैं। आपके ये पर्सन 5 ऑफ कप्स के हिसाब से इनकी पर्सनालिटी का जो एक अगर एनालाइज करें तो ये नाराज़गी बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब उनको खुशी का होता है, मन का होता है तो उछल कूद मचाना, मन का ना हो तो बिल्कुल ही मुंह फुला के बैठ जाना। ये उनके नेचर की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। अपने आप में वीकनेस भी हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट भी हो सकता है। आपका फिर एक जो स्ट्रेंथ है पर्सनैलिटी की, वो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी है ना वो टाइम पर छोड़ देते हैं, कुदरत पर छोड़ देते हैं। आपको ये नहीं लगता कि मुझे ही इसका डिसीजन लेना है, अगर ये हुआ इसका डिसीजन मैं लूँगा या मैं कर दूँगा कर दूँगी, ऐसा आप नहीं सोचते। आप उसे छोड़ देते हैं। वक्त के साथ जो होगा सही होगा। ये सेल्फ सिक्योर इंसान ही कर सकता है। आपका फर्स्ट कार्ड और ये थर्ड कार्ड बहुत बैलेंस में है कि आप जो भी होता है वक्त पे छोड़ देते हैं, कुदरत पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है मैंने जो किया सोच समझ कर किया, अगर ऐसा नहीं हुआ मन का, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आगे जाके ठीक हो जाएगा। ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पर्सनैलिटी की। आपके पर्सन को ऑन दी अदर हैंड चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। उनको किक बहुत चाहिए लाइफ में, कुछ चीज़ चाहिए जो उनको किक दे, एक्टिव रखे, चैलेंजेस, ये सब उनको बहुत पसंद है। तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ मुझे आप दोनों की एनर्जीज़ में दिख रही हैं। तो आपके पर्सन को जहां आप स्टेबिलिटी रखते हैं, आपके पर्सन को बहुत एक्साइटमेंट चाहिए इस वक्त। आपकी अगर वीकनेस कहें पर्सनैलिटी की, वो आपकी नज़र में स्ट्रेंथ भी हो सकती है। आप अकेले हैं जो अपने सिचुएशन को जज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो दुनिया की नज़र में आमतौर पे माना जाता है, आपकी जो वीकनेस है वो ये है कि कभी अगर आप सोचने पे आए, कभी कोई सिचुएशन में फंस ही जाते हैं। आमतौर पे आप बहुत सोच समझकर सही निर्णय लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना लंबा सोचने लगते हैं कि टाइड अप हो जाते हैं। फिर वो कोई डिसीजन हो, कोई पर्सन की बात हो, कोई जज्बात की बात हो, कोई इमोशन की बात हो, कुछ भी, एक बार आप कहीं बंध गए ना किसी चीज़ से, तो आप ऑब्सेसिवली उसमें बंध जाते हैं। आप उसमें से फिर इजीली निकल नहीं पाते। ये बहुत रेयर केसेस में आपके साथ होता होगा, लेकिन जब होता है तो बुरी तरह से हो जाता है कि आप बंध गए अगर किसी सिचुएशन में, किसी एक
जज्बात में, किसी एक डिसीजन में, तो आप उसमें से फिर बाहर इजीली नहीं आ पाते। यू फील लाइक यू आर टाइड अप। कई बार बहुत ज़्यादा सिक्योर होने से, स्टेबल होने से जब कई बार झटका भी लगता है लाइफ में, तो उसको लंबे टाइम तक जाने में, मतलब लंबे टाइम तक नहीं भी जाता, ऐसा पॉसिबल है। तो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो तो आपके साथ बुरी तरह से ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सोच समझकर कदम उठाने वाले इंसान हैं, फूंक फूंक कर कदम उठाने वाले इंसान हैं। फूंक फूंक कर इसलिए नहीं कि आप घबराते हैं, आप चाहते हैं आपकी वजह से नुकसान कम से कम हो। तो कई बार सिचुएशन में ऐसा होता होगा जब आपको लगता है आपकी वजह से कुछ ऐसा हो गया है, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करने लग जाते हैं सिचुएशन को लेकर। यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी बहुत सिमिलर है, आपके जैसी है, कि वो भी बर्डन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। किसी भी बर्डन में, वो फिर चाहे हैप्पीनेस का हो, सैडनेस का हो, इमोशंस का हो, ट्रेजेडी हो, कोई भी चीज़ का वज़न बहुत ले लेते हैं। यहाँ आपकी एनर्जीज बहुत हद तक मुझे सिमिलर दिखी हैं, लेकिन जो आपकी डिस्पैरिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। ये समझते हुए मैं यही कहूँगी कि अभी आप सोलमेट जर्नी में हैं, जो आगे जाके ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज़ का मैंने स्टार्टिंग में बताया ये आपको, लेकिन एक बार फिर से आपको रिफ़्रेश कर दूँ। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान नमस्ते लंदन में, फिर जैसे सलमान और सोनाक्षी सिन्हा दबंग में, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ आप लोग शेयर करते हैं सोलमेट वाली। तो आपको आइडिया आ गया आपकी कैसी एनर्जीज़ हैं। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। मैन होल्डिंग हार्ट, appreciation, 7 of cups, hanged man, 8 of pentacles, strength, lovers, ace of cups। आइए एनालाइज करें पाइल 3 पिंक बॉक्स को। आप किस तरह की जर्नी में हैं इस वक्त, देखते हैं। आपकी जो एनर्जी एग्जीक्यूट हो रही है आपके कार्ड से वो ये है, आप बहुत ज़्यादा जज्बाती इंसान हैं, बहुत इमोशनल हैं। किसी भी बात को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर आप इमोशनल हो जाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आप किसी की तकलीफ़ को सुनकर, किसी की बात को सुनकर उसमें बह जाते हैं। इसके बजाय कि आप प्रॉब्लम्स को समझो उनकी और उस पर उनको मदद करो एक्शन लेने में, आप खुद उनके जज्बातों के साथ बह जाते हैं। इतने जज्बाती आप इंसान हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी एग्जीक्यूट होती है वो ये है कि उनको एप्रिसिएशन करना और एप्रिसिएशन लेना दोनों बहुत पसंद है। ये उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी है आपके पर्सन की, और आपकी है जज्बाती। देखते हैं आगे, एनालाइज करते हैं कार्ड्स को। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, नेचर ऐसी है आपकी, कि आपको इजीली कोई चीज़ पे आप सेटल नहीं होते। जैसे कई लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ देखी, फटाफट एक सिलेक्ट कर ली, मतलब वो बहुत इजीली डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं, कम ऑप्शंस में से फटाफट डिसीजंस लेते हैं। आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। ना ये स्ट्रेंथ है ना वीकनेस, ये आपकी पर्सनैलिटी है। शायद क्योंकि आप जज्बाती हैं, इसीलिए कि आप वापस कप्स का फिर कार्ड आए, पहले मैन होल्डिंग हार्ट, हार्ट इज़ रिलेटेड टू इमोशन, फिर आपका आया 7 ऑफ कप्स, आप बेसिकली जज्बाती हैं। आप फटाफट डिसीजन लेना पसंद नहीं करते, आपको बहुत सारे ऑप्शंस कंसिडर करना पसंद है। आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, ठीक है, जो होता है हो, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। हैंग्ड मैन, बहुत हद तक आपके पर्सन की पर्सनैलिटी इस तरह की है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि आपको नई नई चीज़ों को सीखने का, एक्सप्लोर करने का, समझने का बहुत शौक़ है। आमतौर पे इमोशनल लोग ऐसे ही होते हैं, नई नई बातें जानना, क्योंकि आप क्यूरियस हैं, नेचर से क्यूरियस हैं, आपको अच्छा लगता है नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानना, मतलब अपनी नाक हर चीज़ में अड़ाना आपको पसंद है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना अच्छा लगता है। आपके पर्सन की अगर मैं स्ट्रेंथ बोलूँ तो उनको अपनी वीकनेसेस पे काबू पाना बहुत पसंद है आपके पर्सन को, या वो अपनी वीकनेस हो या दूसरों की, उनको किसी की भी, चाहे वो अपनी या किसी की भी वीकनेसेस को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, उसको इम्प्रूव करना अच्छा लगता है। ये उनकी नेचर की खास बात है।
आप अपने में मगन रहते हैं, मुझे ये सीखना है, मुझे ये जानना है। आपके पर्सन ऑन दी अदर हैंड ये पसंद करते हैं, इसमें ये वीकनेस है, चलो इसको इम्प्रूव करते हैं, उसको ये मेरे में ये वीकनेस है, चलो मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ या करती हूँ। उनका बहुत बड़ा फोकस है ये। आपको ये है जिसमें जो है मुझे क्या लेना देना, मुझे तो नया नया सीखना है और जानना है। आपकी जो दुनिया की नज़र में कहूँगी अगर कोई वीकनेस है वो ये है कि आप अगर प्यार करते हैं ना किसी को तो बेहद ही करते हैं, और हेट्रेड पे उतर आए तो कोई आपकी जो फीलिंग है उसको बदलना मुश्किल हो जाता है सामने वाले के लिए। इस हद तक आप जज्बाती हैं। आपके कार्ड्स बिल्कुल सही आए हैं। वेरी लिटिल टच ऑफ प्रैक्टिकलिज्म एंड वेरी ग्रेट टच ऑफ इमोशनलिज्म, मुझे आपकी रीडिंग में वो दिखा है। यहाँ आपके पर्सन आपके जैसे ही हैं कुछ हद तक। उनकी भी वीकनेस कुछ हद तक ये है कि जब वो जज्बाती हो जाते हैं तो, लेकिन वो फिर भी जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। उनकी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आप है ना रिकवर नहीं होते। आपके पर्सन बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अगर जज्बाती होते भी हैं किसी सिचुएशन को लेकर तो जल्दी से उसमें से बाहर आ जाते हैं। ये उनकी एक स्ट्रेंथ या वीकनेस कहूँगी तो ये इसलिए कि बहुत जल्दी फील कर लेते। अगर गुस्सा आया तो इतना इंटेंसली उसको फील कर लेंगे कि ऐसा लगेगा अब इस इंसान को बदल नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो बदल भी जाते हैं। तो इसको वीकनेस स्ट्रेंथ जो भी समझना है, लोगों की नज़र में शायद ये वीकनेस हो सकती है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं ये उनकी वीकनेस है या स्ट्रेंथ, लेकिन आपके डिसीजन को बदलना मुश्किल हो जाता है किसी के लिए। अगर एक बार प्यार करने पे उतर आए तो प्यार ही प्यार देंगे, एक बार आप नफ़रत पे उतर आए तो आपकी नफ़रत को बदलना बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन ऑन दी अदर हैंड जब प्यार करेंगे तो इतना ज़्यादा, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उनको लगेगा नहीं नहीं ये गलत मैंने किया। और अगर हेट्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उनको फील होगा नहीं नहीं इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपकी थोड़ी डिस्पैरिटी है। तो मैं यही कहूँगी फ़िलहाल तो आप लोग सोलमेट जर्नी में ही हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, प्रीति जिंटा और जैसे सैफ हैं नमस्ते लंदन में, या फिर जैसे सोनाक्षी सिन्हा और सलमान हैं दबंग मूवी में, कुछ इस तरह का। या कि जैसे कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी और शाहरुख का जो रिलेशन था, आप लोग उस जर्नी में हैं इस वक्त, सोलमेट जर्नी में हैं इस वक्त। अब हम लेते हैं लास्ट पाइल फॉर टुडे, परफ्यूम। आइए देखते हैं आप और आपके पर्सन किस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। Walking away, temple path, okay. Knight of Swords, Two of Pentacles, the Fool, Four of Wands, Three of Swords, Knight of Pentacles। आइए एनालाइज करें लास्ट पाइल फॉर टुडे, आप किस टाइप की जर्नी में है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम। आइए एनालाइज करें लास्ट पाइल को फॉर टुडे, परफ्यूम जिन्होंने सिलेक्ट किया। आपकी जो एनर्जी एग्ज्यूड हो रही है आपके कार्ड से वो ये है कि कोई भी सिचुएशन जब आपको पसंद नहीं आती या आपको उससे तकलीफ होती है, आप उससे दूर हो जाते हैं, वॉक अवे कर लेते हैं। उधर आपके पर्सन की भी बहुत सिमिलर है आपकी तरह एनर्जी कि जब उनको कोई चीज़ ऐसी लगती जो उन्हें डिस्टर्ब करती है या उन्हें पसंद नहीं आती तो वो इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में चले जाते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। आप चाहे स्पिरिचुअल पाथ पर ना भी जाएं लेकिन आप इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं, मतलब आप दूर हो जाते हैं उस सिचुएशन से। आपके पर्सन दूर होने के बाद थोड़े स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होते हैं अपने आप से, बस इतना ही मामूली डिफरेंस है, बाकी आपकी एनर्जीज बहुत सिमिलर है इस केस में। आपकी जो पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग एक ट्रेट है, एक जो फैक्टर है वो ये है कि आप बोलते वक्त ख्याल नहीं रखते कि आपके वर्ड्स का क्या असर हो सकता है किसी और पे। जो आपको उस वक्त सही लगता है आप बोल देते हैं। शायद इसका आपको बाद में अंदाज़ा होता हो कि ये सही नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त आपके ऊपर कोई ज़ोर नहीं चलता, जो आपको लगता है आपके मुंह से निकल जाता है। इधर आपके पर्सन की एनर्जी मुझे थोड़ी अलग दिख रही है कि जब भी कुछ
दो ऑप्शन हो तो वो थोड़ा सोचते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स जैसा दिखा रहा है कि वो थोड़ा सोचते हैं। इसका मतलब वो अपने वर्ड्स में, अपने बिहेवियर में थोड़ा जगल करके फिर जो भी करना है वो करते हैं, चाहे वो एक्शन में है, चाहे वो वर्ड्स में है, चाहे वो इमोशंस में है। आपकी तरह बहुत जज्बाती नहीं हो जाते किसी भी सिचुएशन में, वो वे करते हैं सिचुएशंस को, बातों को, चीज़ों को, डिसीशंस को। कोई भी दो चीज़ें जहाँ हैं वो वे करते हैं। आप कुछ भी सोचे समझे बिना जो बोलना है बोल देते हैं। वो फिर सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। आपके पर्सनालिटी का जो स्ट्रॉन्ग एक ट्रेट है, जो एक फैक्टर है, वो ये है स्ट्रेंथ जो आपकी पर्सनालिटी की, आप मस्त इंसान हैं, मस्त बंदे हैं। मतलब आपको जो भी होगा देखी जाएगी। आप एडवेंचरिस्ट हैं, कोई भी रिस्क लेने में आपको डर नहीं लगता। वो तो आपकी आदत से ही पता चल जाता है कि जो दिल में है बोल दिया, फिर जो भी रिजल्ट हो उसका आपको उससे लेना देना नहीं है। उस वक्त हो सकता है बाद में आप सोचते हो, वो अलग बात है, लेकिन आपकी नेचर में जो ये चीज़ है ना कि आप मस्त मौला हैं, जो मन में आए बोल देते हैं, जो दिल में आए कर लेते हैं। तो जो एडवेंचरिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा। आपके पर्सन का जो एक स्ट्रेंथ है वो अगर मैं देखूँ तो वो आपसे थोड़ा डिफ़र करता है यहाँ, क्योंकि ये इंसान को लोगों को लेकर चलना, फैमिलीज़ को, आपको, मतलब जब वो आप क्या अकेले भी निकल पड़ेंगे। आपका जो ये फूल कार्ड है ना वो दिखाता है कुछ करना है तो आप ये नहीं फील करेंगे कि कोई आपका साथ दे रहा है या नहीं। आपको करना है, आप कर लेंगे। आप इतने ज़्यादा एडवेंचरिस्ट हैं, रिस्क बेरर हैं, रिस्क टेकर हैं। आपके पर्सन की ऑन दी अदर हैंड नेचर जो ऐसी है, स्ट्रेंथ जो मैं बोलूँगी कि सबको साथ लेकर, अगर सबको अच्छा लगा तो करो, सब हाँ कह रहे हैं तो करो, नहीं तो मुझे अगर अकेले कोई ये चीज़ अच्छा लगा या अच्छी लगी तो उसमें क्या करना जब सबकी हाँ ही नहीं है। आपका थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, आपको अच्छा लगा आप करने वाले हैं, जो होगी देखी जाएगी। आपका नेचर बहुत हद तक ऐसा है। आपकी अगर मैं वीकनेस की बात कहूँ लोगों की नज़र में या आपकी खुद की नज़र में अगर आप माने तो ये तो इट्स यू हु कैन जज व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस। नोबडी एल्स कैन टेल यू। लेकिन हाँ, एक लोगों की नज़र पे आम तौर पे जो माना जाता है, आपकी वीकनेस ये है कि आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। किसी भी अगर सिचुएशन ऐसी है जो आपके मन के मुताबिक ना हो तो आप बहुत हर्ट हो जाते हैं और बहुत बार हर्ट होते हैं। अगर इजी वर्ड्स में आपकी पर्सनैलिटी को मैं डिफ़ाइन करूँ ना तो आप ऐसे हैं जिनको सच बोलना अच्छा तो लगता है लेकिन सच सुनना बिल्कुल आपको पसंद नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके नेचर की डेफिनेशन मुझे दिख रही है। क्योंकि आप कुछ कह देते हैं आपको नहीं फील होता, लेकिन कुछ आपको कोई बोल दे तो बहुत जल्दी आप हर्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग ही हर्ट हो जाते हैं जिनको सच बोलना अच्छा लगता है लेकिन सच सुनना नहीं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट दैट आई सी इन दिस रीडिंग। तो आपकी कुछ नेचर ऐसी है। लेकिन आप में फिर अच्छी बात यह है कि आप हर्ट होने के बाद ये तो रियलाइज़ ज़रूर करते हैं कि आपने कैसे किसी को हर्ट किया था, ऐसा बोलकर या ऐसा फील कराकर। तो ये चीज़ बैलेंस हो जाती है वहाँ कहीं ना कहीं। लेकिन आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी को हर्ट करते वक्त आपको एहसास नहीं होता अपने शब्दों से। ख़ास तौर पे आपके पर्सन कुछ ऐसे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स से जो मुझे दिख रहा है, कॉम्बिनेशंस जो आए हैं उसके हिसाब से, कि ये भी जल्दी भूलते नहीं हैं बात को। आपका क्या है, हर्ट जल्दी होते हैं फिर जल्दी उसमें से बाहर भी आ जाते हैं। आपके पर्सन पकड़ के बहुत रखते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ वो हर्ट हो गए किसी सिचुएशन में, तो बहुत देर के बाद उसमें से बाहर निकल पाते हैं। उनको बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिचुअली वो कनेक्ट हो, टेम्पल पाथ पे ही आ जाते हैं लौट के। बहुत अच्छा आया उनका कार्ड कि फिर रिटर्न होते हैं वो टेम्पल पाथ पे, अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाते हैं, कुछ अपने मन से बात करते हैं और धीरे 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 उस सिचुएशन से बाहर आते हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती। आपका थोड़ा ऑपोजिट है कि तुरंत बाहर आ जाना, हर्ट भी जल्दी होना और फिर भूल भी जल्दी जाना। तो ठीक है, मैंने भी तो उसको उस दिन कहा था, मैंने भी तो ऐसा किसी के साथ किया था, तो हो गया। आपका कुछ ऐसा नेचर है और ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, मैंने तो कभी किसी से बुरा नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने तो कितना सोच समझ किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके पर्सन का कुछ ऐसा नेचर है। तो मेरे को कहीं ना कहीं आपका ना इस वक्त एंड ऑफ सोलमेट एंड एंट्री ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, कुछ ऐसी रीडिंग में मुझे आपका रिजल्ट दिख रहा है कि आप ऑलमोस्ट सोलमेट कनेक्शन से दूर होकर ट्विन फ्लेम में बहुत जल्दी चले जाएंगे। लेकिन करंटली आप लोग सोलमेट एनर्जी में ही हैं। जैसे कि मैंने आपको बॉलीवुड के एग्जांपल्स दिए, उसमें से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका रिलेशनशिप मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स, आई एम नॉट द फाइनल जज
कि मैं आपको ये डिसीजन दूं कि आप किस तरह की जर्नी में, मैं तो कार्ड्स के ज़रिए जो भी मुझे रीडिंग में दिख रहा है मैंने वो बताया है। आप अपने रिलेशनशिप के फाइनल टेकर्स हैं, आपको जो सही लगे आप वो समझें। मैंने कार्ड्स के ज़रिए जो मैसेज मिला है आपको वही दिया है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। आज आपको बहुत हद तक आइडिया तो आ गया आप किस तरह की जर्नी में है। लव यू ऑल, सी यू सून अगेन विथ समथिंग न्यू एंड समथिंग बेटर। बाय बाय।